हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज an open tube is in resonance with string. If tube is dipped in water so that 75% of length of tube is inside the water, then the ratio of frequency mu naught of tube to string is. Four options given. We just have to find out the solution. तो बच्चों यहाँ पे जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो याद रखिएगा बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात आती है, तो अगर हम बात करें ओपन ट्यूब की, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ट्यूब. ओपन ट्यूब की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ध्यान रखिए. यहां से अगर हम बात करें म्यू इक्वल्स टू वी बाई 2l जो है वो होती. अगर हम बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ट्यूब, तो वो हो जाएगी न्यू इक्वल्स टू वी बाई 4l के बराबर. यहां से दो फ्रीक्वेंसीज जो है हमें मिलती हैं. ओपन ट्यूब के लिए v बाई 2l होता है और क्लोज ट्यूब के लिए v बाई 4l होता है. अब अगर हम यहां से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ओपन ट्यूब है, रेजोनेंस में है एक स्ट्रिंग के साथ. तो पहले हम एक ओपन ट्यूब ले लेते हैं. ये हमने एक ओपन ट्यूब ले लिया. ठीक है बच्चों, अब क्या है कि ओपन ट्यूब में अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, मान लिया l होगी, l लंबाई की ये ट्यूब हमने यहाँ पे की है. और क्या है कि ये कुछ अगर हम बात करें कि स्ट्रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे. जहां पे अगर हम यहां तक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2, तो वेवलेंथ हो जाएगी आपकी लैम्डा बाई 2. अब क्या किया है इन्होंने, क्या किया है, इसी को 75% इस लेंथ की पानी में डुबो दी है. तो जब हम पानी में डुबोएंगे तो ध्यान रखिए इसका एक एंड जो होगा वो क्लोज हो जाएगा. अब अगर हमने 75 डुबोई है तो 0.25 लंबाई जो होगी वो बाहर हो जाएगी. इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, इट शुड बी मेंशन्ड देयर. यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो लंबाई होगी ये 0.25l ये हमने ले लिया, और बाकी ये वाटर है, यानी कि 0.75l के बराबर जो है वो वाटर है. यहाँ 0.75l जो है वो वाटर है. और ये कुछ इस तरीके से पानी जो है. और ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लैम्डा बाई 4 मिल गया, क्योंकि हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया. सो अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे. ये कुछ इस तरीके से जब हमने इसको पानी में डुबोया है तो एक एंड जो है वो क्लोज हो गया है और दूसरा एंड जो है वो ओपन है, और यहाँ पे दोनों एंड हो. सो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहां से अगर हम देखें बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, जब ये रेजोनेंस की कंडीशन में है तो क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग वो हमने लिख दिया क्या है, न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या है, वी आएगा v बाई 2l, क्योंकि ओपन पाइप में है, शुड बी 2l. क्वेश्चन में हम देखें क्या है कि क्या पूछा गया है, देन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ऑफ द ट्यूब टू स्ट्रिंग. फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू नॉट ऑफ ट्यूब टू स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो यहाँ पे पूछा है.
तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग जो है वो हमने मान लिया न्यू नॉट इक्वल्स टू, और वो क्या मिलेगा, ओपन पाइप है तो V/2L मिलेगा। अब अगर हम क्लोज ट्यूब की बात करें तो यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, न्यू नॉट इक्वल्स टू V/4L भी मिलेगा, V/4L भी मिलेगा। अब बच्चों यहां से अब ये 4L मिलेगा, इसको हम स्टैंडर्ड में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4L, हमने कैपिटल L लिया तो ये स्टैंडर्ड जो है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखिए, L की अगर हम बात करें तो आपको मिल रही है 0.25L, ठीक। तो अब होगा क्या, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो लेंथ है यानी कि ये मैं लिख देता हूं लेंथ अवेलेबल फॉर रेजोनेंस फॉर क्लोज्ड ट्यूब। अब जब हमने क्लोज ट्यूब किया है तो 0.75 तो अंदर डूबा हुआ है, बचा कितना 0.25L, तो लेंथ हमें ये मिल गई। सो अगर हम न्यू नॉट की बात करें क्लोज पाइप के लिए तो ये हमें क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पे आप चाहे लिख भी दें क्लोज के लिए, तो ये हमें क्या मिल जाएगा V अपॉन, अगर हम उसी के केस में देखें तो 4 इंटू 0.25 इंटू L। अब ये हमने L के फॉर्म में चेंज कर दिया, इसके फॉर्म में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, ये क्लोज मैंने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो क्या है ये जो हमें मिली तो वो क्या मिल गई, अगर हम इसको पॉइंट्स में ना रख के इंटीजर्स में रखना चाहें तो ये हो जाएगा V अपॉन 2L इंटू 2। इसको सॉल्व किया, ये डेसिमल हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। तो ये हमें मिल गया। अब यहां से अगर हम V नॉट की बात करें, न्यू नॉट की बात करें, क्लोज फ्रीक्वेंसी की यानी कि क्लोज ट्यूब की बात करें तो वो हमें यहां से क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, अगर इतने की बात हम कर रहे हैं, इतने पूरे की वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 की है, तो मैं कह सकता हूं कि न्यू नॉट जो आ रही है वो क्या आ रही है, और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि अगर हम यहां पे बात करें इसी के रिगार्डिंग तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इतने में क्या है, न्यू नॉट क्लोज्ड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग यानी कि न्यू नॉट स्ट्रिंग, इन दोनों का रेशियो हमें क्या मिल रहा है 2, क्या मिल रहा है बच्चों 2, यही आपका आंसर है। सो बच्चों अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें, करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, रेशियो इज 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।